My dear students, dear friends, and dear brothers and sisters, once again I welcome to all of you in Dr. Shindra online classes for education. मेरे प्रिय विद्यार्थियों, प्यारे भाई बहनों, प्यारे मित्रों, मैं आप सभी लोगों का एक बार फिर से डॉक्टर शिंद्रा ऑनलाइन क्लासेस फॉर एजुकेशन में स्वागत करता हूं। आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन। प्रिय विद्यार्थियों, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर से जो भी विद्यार्थी बीएड कर रहे हैं उनके लिए बीएड सेकंड सेमेस्टर में एक कंपल्सरी पेपर है एचयूबीड 107 शिक्षण एवं अधिगम का आकलन या असेसमेंट ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग। इससे रिलेटेड जो प्रीवियस ईयर्स अनसॉल्व क्वेश्चन पेपर्स हैं पिछले वीडियो में देख रहे थे। पिछले क्लास में पिछले वीडियो हम लोगों ने 2004 से लेकर के 2014 तक के क्वेश्चन पेपर को देखा था और आज की क्लास में इस वीडियो में सभी लोग 2015 से लेकर के 2023 तक के अनसॉल्व क्वेश्चन पेपर को देखेंगे किस वर्ष कौन से प्रश्न आपसे आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। क्वेश्चन पेपर आपकी स्क्रीन पर है और इसमें हम देखते हैं कि असेसमेंट ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग के पेपर से रिलेटेड कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 का जो द है, डिफिनीशन, नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स, सांख्यिकी का अर्थ, आवश्यकता एवं महत्व, यह जो संबंधित है। और जो मेंटल एज या मानसिक आयु है यह भी आपका संबंधित है असेसमेंट के पेपर से। उसके बाद आप देखिए क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 ये नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 का बी देखिए। सामान्य संभाव्यता वक्र की विशेषताओं का वर्णन कीजिए, डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व। यह प्रश्न जो है आपका असेसमेंट के पेपर से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 9 का शिक्षा में केंद्रीय प्रवृत्त विभिन्न मापकों की उपयोगिता की विवेचना कीजिए, यूटिलिटी ऑफ डिफरेंट मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। अच्छा, अर्थात केंद्रीय प्रवृत्त के जितने भी मान हैं, मापक हैं, उनकी उपयोगिता एजुकेशन में क्या है उसके बारे में आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 9 भी, शिक्षा में मूल्यांकन की क्या आवश्यकता है, उपयुक्त उदाहरणों को देते हुए मापों और मूल्यांकन में अंतर स्पष्ट करें। व्हाट इज नीड ऑफ इवैल्यूएशन इन एजुकेशन, डिफरेंशिएट बिटवीन मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन विद द हेल्प ऑफ सुटेबल एग्जाम्पल्स। अब 2018 का क्वेश्चन पेपर आपके स्क्रीन पर है। बीएड प्रीवियस एग्जामिनेशन 2016 का क्वेश्चन पेपर हम देखते हैं। 2016 के क्वेश्चन पेपर, उस पेपर का नाम था चाइल्डहुड एंड ग्रोविंग अप, पेपर सेकेंड। अब इसमें हम देखते हैं कि मापन और मूल्यांकन से संबंधित कौन कौन से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए थे। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 का जितने भी प्रश्न है इसमें असेसमेंट ऑफ टीचिंग लर्निंग से प्रश्न नहीं पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 2 में भी नहीं है, क्वेश्चन नंबर 3 भी नहीं है, क्वेश्चन नंबर 4 भी नहीं है, क्वेश्चन नंबर 5 भी नहीं है। देन क्वेश्चन नंबर, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आप देखिए, डियर स्टूडेंट्स, 2016 का क्वेश्चन पेपर में जो क्वेश्चन नंबर 4 है ये देखिए आपका असेसमेंट एंड टीचिंग एंड लर्निंग से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्लेन स्पीयरमैन्स टू फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस एंड डिस्क्राइब द यूटिलिटी ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट इन एजुकेशन। स्पीयरमैन द्वारा प्रतिपादित बुद्धि के 2 कारक सिद्धांत की व्याख्या करें और शिक्षा में बुद्धि परीक्षणों की उपयोगिता का वर्णन करें। यह असेसमेंट से रिलेटेड प्रश्न आपसे पूछा गया 2016 के क्वेश्चन 2016 के प्रश्न पत्र में, 2016 के क्वेश्चन पेपर में। फिर इसके बाद आप देखिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। 1 के क्वेश्चन पेपर को आप देखिए 2017 के क्वेश्चन पेपर में, इसमें भी असेसमेंट एंड टीचिंग और लर्निंग से रिलेटेड देखते हैं कौन कौन से प्रश्न आपसे पूछे गए हैं। बहुत कम प्रश्न पूछे गए हैं। यहाँ पे देखिए सारे क्वेश्चन जो है आपकी चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट पूछे गए। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 4, पॉइंट आउट द टाइप्स ऑफ पर्सनालिटी, डिस्क्राइब द थीमेटिक अप्रिसिएशन टेस्ट ऑफ पर्सनालिटी मेजरमेंट। व्यक्तित्व के प्रकार बताइए, व्यक्तित्व मापन की चित्त प्रासंगिकता अंतर्बोध परीक्षण का वर्णन कीजिए। यह प्रश्न जो है डिस्क्राइब द थीमेटिक अप्रिसिएशन टेस्ट ऑफ पर्सनालिटी मेजरमेंट या व्यक्तित्व मापन की चित्त प्रासंगिकता अंतर्बोध परीक्षण का वर्णन कीजिए, यह आपका असेसमेंट ऑफ टीचिंग और लर्निंग से रिलेटेड प्रश्न है जो कि 2017 में पूछा गया था। इसके बाद और देख लेते हैं आगे कौन सा प्रश्न है। आप आगे देखिए यहाँ पे एक तो अधिगम को प्रभावित करने वाले ये सारे प्रश्न जो है आपके एजुकेशनल साइकोलॉजी से पूछे गए हैं। देन आगे हम लोग बढ़ते हैं 2018 के क्वेश्चन पेपर को देखते हैं और 2018 का जो क्वेश्चन पेपर है इसमें आप देखिए तो
जो प्रश्न पूछा, देखिए एक क्वेश्चन नंबर 1 का जो सी है इंटेलिजेंस क्वेश्चन या बुद्धि लब्धि, जिसके बारे में पूछा गया है, यह जो है असेसमेंट ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग से रिलेटेड फॉर्मेटिव एंड समेटिव एवल्यूएशन, संरचनात्मक एवं योगात्मक मूल्यांकन। तो सी और डी जो दोनों प्रश्न है ये आपके असेसमेंट ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग से रिलेटेड क्वेश्चन हैं जो कि पूछे गए हैं। इंटेलिजेंस क्वेश्चन, बुद्धि लब्धि, फॉर्मेटिव एंड समेटिव एवल्यूएशन, संरचनात्मक एवं योगात्मक मूल्यांकन। फिर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कोई प्रश्न जो है कौन सा प्रश्न पूछा गया आपका असेसमेंट ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग से रिलेटेड। इधर नहीं है कोई प्रश्न। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट डू यू मीन बाय मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन, डिस्क्राइब द इंपॉर्टेंस ऑफ मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन इन एजुकेशन। मापन और मूल्यांकन से आपका क्या अभिप्राय है, शिक्षा में मापन और मूल्यांकन के महत्व का वर्णन कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 6 ये जो है असेसमेंट ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग से रिलेटेड प्रश्न है जो कि एग्जाम में पूछा गया। तो ये व्यक्तित्व से पूछा गया है, लेकिन यहाँ देखिए व्हाट इज पर्सनालिटी, डिस्क्राइब एनी वन मेथड्स ऑफ पर्सनालिटी मेजरमेंट। व्यक्तित्व क्या है, व्यक्तित्व मापन की किसी एक विधि का सविस्तार वर्णन करें। तो यह भी प्रश्न जो है आपका असेसमेंट ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग से रिलेटेड प्रश्न है। फिर क्वेश्चन नंबर 8A देखिए, कैलकुलेट द रैंक ऑर्डर कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन फॉर द फॉलोइंग डेटा। टेस्ट 1 टेस्ट 2 ये डेटा दिया हुआ है, आपको रैंक ऑर्डर कोरिलेशन कोएफिशिएंट निकालना है। निम्नलिखित आंकड़ों से श्रेणी क्रम सहसंबंध गुणांक की गणना कीजिए। परीक्षण प्रथम के मार्क्स दिए हैं, परीक्षण द्वितीय के अंक दिए गए हैं और श्रेणी क्रम सहसंबंध की गुणांक की गणना करनी है। या बी देखिए, डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व, सामान्य संभाव्यता वक्र की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। ये प्रश्न जो है आपके असेसमेंट ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2018 का क्वेश्चन पेपर आपकी स्क्रीन पर आ गया है। इसमें देखते हैं कि कौन सा प्रश्न है जो कि असेसमेंट ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग से है। कंसेप्ट ऑफ मेजरमेंट, मापन का संप्रत्यय, और डी यूजेज ऑफ अचीवमेंट टेस्ट, उपलब्ध परीक्षण की उपयोगिता। ये दोनों प्रश्न जो है असेसमेंट ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग से रिलेटेड है। इसके आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 4, ये भी नहीं, क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट डू यू मीन बाय सेंट्रल टेंडेंसीज, कैलकुलेट मीन एंड मीडियन फ्रॉम द गिवन डेटा। सेंट्रल टेंडेंसीज के क्या मतलब है, आपका क्या अभिप्राय है, और क्लास इंटरवल दिया है, फ्रीक्वेंसी दिया है, इससे आपको मीन और मीडियन की गणना करनी है। केंद्रवर्ती मान से आप क्या समझते हैं, नीचे दिए गए आंकड़ों की सहायता से मध्यमान एवं मध्यांक की गणना कीजिए। तो वर्ग अंतराल दिया हुआ है, आवृत्ति दिया हुआ है, आपको मध्यमान और मध्यांक की गणना करनी है, और सेंट्रल टेंडेंसी या केंद्रवर्ती मान से क्या समझते हैं उसके बारे में आपको लिखना है। तो ये प्रश्न था। देन सेक्शन बी में आप देखिए, सेक्शन बी में भी देखते हैं कि कोई प्रश्न पूछा गया है असेसमेंट ऑफ टीचिंग और लर्निंग या मापन और मूल्यांकन से संबंधित। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये प्रश्न इंडिविजुअल डिफरेंस का है, व्यक्तिगत भिन्नता से आप क्या समझते हैं। देन आप देखिए क्वेश्चन नंबर 8, डिफाइन इंटेलिजेंस, डिस्क्राइब वन टेस्ट ऑफ, बुद्धि को परिभाषित कीजिए, किसी एक बुद्धि परीक्षण का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब वन टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस, यह रिलेटेड है आपका असेसमेंट ऑफ टीचिंग और लर्निंग के पेपर से। क्वेश्चन नंबर 9A देखिए, डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व एनपीसी, सामान्य संभाव्यता वक्र की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। यह भी आपका असेसमेंट ऑफ टीचिंग और लर्निंग से प्रश्न है। देन बी, कैलकुलेट रैंक ऑर्डर कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन फॉर द फॉलोइंग डेटा, निम्न आंकड़ों से कोटि अंतर्विधि द्वारा सहसंबंध गुणांक ज्ञात कीजिए। यहाँ पे x और y के आंकड़े दिए हुए हैं, इस ऑर्डर कोरिलेशन कोएफिशिएंट कोट अंतर्विधि द्वारा सहसंबंध गुणांक की गणना करनी है। तो ये प्रश्न जो है आपका असेसमेंट ऑफ टीचिंग और लर्निंग से रिलेटेड प्रश्न है। नाउ द क्वेश्चन पेपर ऑफ 2019, 2020, 2020 और 2021, 2020 और 2021 देखिए चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप। इसमें देखते हैं कि असेसमेंट ऑफ टीचिंग और लर्निंग से रिलेटेड कौन सा प्रश्न आपसे पूछा गया है। एक प्रश्न है डी, इंटेलिजेंस क्वेश्चन या बुद्धि लब्धि क्या होती है, ये आपका असेसमेंट ऑफ टीचिंग और लर्निंग से रिलेटेड क्वेश्चन है। इसका आप देखिए आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट डू यू मीन बाय मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन, डिस्क्राइब द इंपॉर्टेंस ऑफ मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन इन एजुकेशन। मापन और मूल्यांकन से आपका क्या अभिप्राय है, शिक्षा में मापन और मूल्यांकन के महत्व का वर्णन कीजिए। तो यह प्रश्न जो है ये भी आपका असेसमेंट ऑफ टीचिंग और लर्निंग से रिलेटेड है। इसका आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का बी, डिस्क्राइब एनी वन मेथड ऑफ पर्सनालिटी मेजरमेंट, व्यक्तित्व मापन की किसी एक विधि का वर्णन कीजिए। यह असेसमेंट ऑफ टीचिंग और लर्निंग से प्रश्न है, व्यक्तित्व मापन की किसी एक विधि का वर्णन। देन इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 पे जाइए, डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व, सामान्य संभाव्यता वक्र की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो यह प्रश्न जो है यह भी आपका असेसमेंट ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग से रिलेटेड
प्रश्न है। डियर स्टूडेंट्स, उसके बाद आपका सीबीएसई सिस्टम लागू हो जाता है दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर में, और जो प्रथम सेमेस्टर जो द्वितीय सेमेस्टर का एग्जाम होता है सेशन 2021-22 का, तो उसका क्वेश्चन पेपर आपके स्क्रीन पर है। सेकंड सेमेस्टर का HUBED 107 बीएड सेकंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2022, और तब पेपर का नाम हो गया है असेसमेंट ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग। और यहाँ पे पूरा का पूरा जो सिलेबस है आपका असेसमेंट ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग या अधिगम और शिक्षण के आकलन से संबंधित है या मापन और मूल्यांकन से संबंधित है। 2022 प्रश्न पत्र को हम देखें तो प्रश्न पत्र 2 सेक्शन में था। सेक्शन ए डिस्क्रिप्टिव या खंड व्याख्यात्मक, और सेक्शन बी जो होता था वो ऑब्जेक्टिव होता था। हम देखेंगे कि डिस्क्रिप्टिव या व्याख्यात्मक कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे। डिस्क्रिप्टिव के लिए टाइम अलॉटेड 1 घंटा होता था। मैक्सिमम मार्क्स 15 नंबर के होते थे। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आर 6, आंसर 3 क्वेश्चंस इन ऑल क्वेश्चंस कैरी इक्वल मार्क। कुल 6 प्रश्न दिए रहते थे। विद्यार्थियों को किन्हीं 3 प्रश्नों का उत्तर देना होता था। प्रत्येक प्रश्न के 5 नंबर होते थे। क्वेश्चन नंबर 1 जो है, जो 2022 का क्वेश्चन पेपर आया था, उसमें क्वेश्चन नंबर 1, डिस्क्राइब द डिफरेंट स्टेप्स इन फॉर्मुलेशन ऑफ एन अचीवमेंट टेस्ट। उपलब्धि परीक्षण के निर्माण के विभिन्न सोपानों का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 है, प्रिपेयर ब्लूप्रिंट टेबल फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अचीवमेंट टेस्ट फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8। कक्षा 8 के विद्यार्थियों के लिए उपलब्ध परीक्षण के निर्माण हेतु विशिष्टीकरण तालिका का निर्माण कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3, डिस्क्राइब द सैलिएंट फीचर्स ऑफ गुड क्वेश्चनेयर। अच्छी प्रश्नावली की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ मीडियन फ्रॉम द फॉलोइंग ग्रुप्ड डेटा। निम्न व्यवस्थित प्रदत्तों से मध्यांक का मान ज्ञात कीजिए। क्लास इंटरवल दिया है, वर्ग अंतर, फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, और इससे आपको मीडियन की गणना करनी थी। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ इवैल्यूएशन, डिस्टिंग्विश बिटवीन मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन। मूल्यांकन का संप्रत्यय क्या है, मापन और मूल्यांकन में अंतर स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज इंटरनल असेसमेंट, थ्रो लाइट ऑन इट्स यूटिलिटी एंड इंपॉर्टेंस। आंतरिक मूल्यांकन क्या है, इसकी उपयोगिता और महत्व पर प्रकाश डालिए। और उसके बाद हम बढ़ते हैं 2023 के क्वेश्चन पेपर पर। HUBED 107 बीएड सेकंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2023 असेसमेंट ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग CBCS मोड। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 जो है, दैट इज डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एप्लीकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप एंड एसे टाइप टेस्ट। वस्तुनिष्ठ प्रकार तथा निबंधात्मक परीक्षण की विशेषताओं तथा उपयोगिताओं का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट इज क्रिएटिविटी, पॉइंट आउट इट्स कंपोनेंट। सृजनात्मकता क्या है, इसके घटकों का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3, डिफाइंड इंटेलिजेंस, डिस्क्राइब एनी वन मेथड ऑफ इंटेलिजेंस मेजरमेंट। बुद्धि को परिभाषित कीजिए, बुद्धि मापन की किसी एक विधि का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4, डिस्क्राइब सोशियोमेट्रिक मेथड, समाजमिति विधि का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5, डिस्क्राइब द मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, केंद्रीय प्रवृत्ति के मापों का वर्णन कीजिए। एंड नाउ क्वेश्चन नंबर 6, डिस्क्राइब द मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी या विचलनशीलता के मापों का वर्णन कीजिए। तो यह है 2023 का क्वेश्चन पेपर, और इसके ऊपर है 2022 का क्वेश्चन पेपर। CBCS के सिस्टम के तहत 6 प्रश्न पूछे गए थे आपके एग्जाम में। डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से हम सभी लोगों ने 2004 से लेकर के 2023 तक के अनसॉल्व क्वेश्चन पेपर को देखा। असेसमेंट ऑफ टीचिंग और लर्निंग या HUBED 107 शिक्षण एवं अधिगम का आकलन का जो आपका कोर्स है, जो पेपर है, उससे रिलेटेड 2004 से लेकर के 2021 तक जो है, जो ओल्ड सिस्टम था, एनुअल सिस्टम था, उसमें जो पेपर आते थे चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, उसमें असेसमेंट ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग या मापन और मूल्यांकन का पोर्शन होता था। तो उसमें कौन कौन से प्रश्न थे उसको देखा, और उसके बाद CBCS सिस्टम लागू हो जाने के बाद से 2022 और 2023 में एग्जाम हुआ। तो 2022 में 6 प्रश्न पूछे गए थे, 2023 में 6 प्रश्न पूछे गए। तो उन 6 प्रश्नों को हम लोगों ने देखा कि कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे। जितने भी प्रश्न हैं 2004 से लेकर के 2023 तक जो पूछे गए हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन प्रश्नों को आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि आने वाले एग्जाम में आपसे ये सारे प्रश्न फिर से पूछे जा सकते हैं। आपकी परीक्षा के लिए के पॉइंट ऑफ व्यू से सारे जो प्रश्न है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इन प्रश्नों की तैयारी आप अच्छे से कर लीजिएगा। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो। आप इस वीडियो को लाइक करिए, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, इस वीडियो पे आप कमेंट्स भी कर सकते हैं। और साथ ही साथ यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जहां पर सब्सक्राइब लिखा है उसके बगल में बेल का आइकन उसको प्रेस कीजिए। उसको प्रेस करने में कुछ ऑप्शंस आते हैं, उसमें से आप ऑल के ऑप्शन को सेलेक्ट कर लीजिए। उससे यह होगा कि आपके कोर्स से रिलेटेड जितने नए वीडियो जाएंगे उसकी नोटिफिकेशन, उसकी सूचना आपको समय से मिल जाएगी, और आपका कोई भी वीडियो मिस नहीं होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो, आल्सो सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ऑल। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप इन प्रश्नों की तैयारी अच्छे से कर लीजिए, जिससे कि आने वाले एग्जाम में आप अच्छे से परफॉर्म कर पाए। आप सभी लोगों का
बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।